Hello students, today we are going to see the exercise of the invaluable treasure, class 4th. Let's see. Glossary. Invaluable का मीनिंग होता है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनवैल्यूएबल। ट्रेजर मीन्स खजाना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारे शब्दार्थ। लेज़ी, आलसी होना चाहिए, अलसी नहीं, आलसी। आर्टिसन, आर्टिसन का मतलब होता है शिल्पकार। वेल्थ मीनिंग धन और संपत्ति। सर्च मीन्स खोज करना। फॉरएवर सदैव, हमेशा। मोल्ड सांचा, मोल्ड मीन्स क्या होता है, सांचा। सडनली अचानक, सडनली अचानक। रिमेंबर यानी कि याद रखना, याद करना। स्पॉइल खराब करना, स्पॉइल ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है खराब करना। ग्रेजुअली का मीनिंग होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे। अर्न कमाना के। रियलाइज यानी कि एहसास करना, अंडरस्टैंड करना। एक्सपर्ट विशेषज्ञ, एक्सपर्ट विशेषज्ञ। सेल लाइक हॉट केक्स का मीनिंग होता है फटाफट बिकना। सेल लाइक हॉट केक्स का मीनिंग क्या होता है, फटाफट बिकना। इनिशियली शुरू में, इनिशियली शुरू में। रेडीमेड का मीनिंग होता है बना बनाया। रेडीमेड मतलब क्या होता है, बना बनाया। तो ये सारे मीनिंग बच्चों आप सभी को इंग्लिश और हिंदी, ये बीच वाले जो शब्द है आप नहीं लिखेंगे इंग्लिश वाले तो चलेगा। आपको क्या करना है, मेन ये जो वर्ड है ये लिखना है और उसका हिंदी लिखना है। ठीक है, जैसे रिमेंबर लिखा, रिमेंबर का हिंदी लिखा आपने याद रखना। स्पॉइल, तो स्पॉइल का हिंदी लिखा आपने खराब करना। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी ग्लोसरी आपकी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखेंगे। टू सी एक्सरसाइज। LISTEN लिसन, ANDN REPEAT रिपीट। लिसन एंड रिपीट मीन्स आपको सुनना है और रिपीट करना है, दोहराना है। ओल्ड, सोल्ड, मोल्ड। सेल, बेल, टेल। ऑयल, कॉइल, सॉइल। अर्न, टर्न, बर्न। Once more, we are going to repeat it. Old, sold, mold. Sell, bell, tell. Oil, coil, soil. Earn, turn, burn. Okay, now READ read, ANDN LEARN learn. Read and learn means आपको पढ़ना है। read means क्या होता है, पढ़ना। and learn मतलब सीखिए, पढ़िए और सीखिए। 3 FORMS forms of VERBS verbs। 3 forms of verb। देखिए यहाँ पर ये जो आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट। ये सेकेंड फॉर्म है और ये सारे थर्ड फॉर्म है। फिर से, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, ये याद रखना है आप सभी बच्चों को। चलिए, तो लीव, LIVE, लीव मतलब रहना। ओके, लीव मतलब रहना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है लीव्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लीव्ड। बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। लीव, लीव्ड, लीव्ड। डू मीन्स करना, डिड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, डन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। ओके, आप सभी बच्चों को रिपीट भी करना है और याद भी करना है। सारे वर्ब्स आपको हमेशा ये काम आने वाले हैं। स्टार्ट यानी कि शुरू करना। स्टार्टेड, स्टार्टेड। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। रिमेंबर याद करना। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। फाइंड ढूंढना। फाउंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। कंप्लीट, कंप्लीट पूर्ण करना। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कलर, कलर्ड, कलर्ड। कलर मीन्स कलर करना होता है।
कलर, कलर्ड, कलर्ड। सेल, बेचना, सोल्ड, सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज WORD वर्ड, POWER पावर, वर्ड पावर। नाउ GIVE गिव, द OPPOSITE ऑपोजिट ऑफ। गिव द ऑपोजिट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर आपको कुछ शब्दावली दी है, उसके ऑपोजिट आपको इस तरीके से उनके सामने उसकी लाइन में लिखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेज़ी यानी कि आलसी। आलसी का ऑपोजिट क्या होता है? एक्टिव। हाफ यानी कि आधा, फुल, भरा हुआ। यंग यानी कि जवान। ओल्ड यानी कि बूढ़ा। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत। मोर ज़्यादा, ऑपोजिट लेस। कंप्लीट पूरा, ऑपोजिट इनकम्प्लीट। फेमस होता है मशहूर, और यहाँ पर हम कर सकते हैं इनफेमस। आई लगा दीजिए आप। इनफेमस का मीनिंग होता है बदनाम, या फिर आप अननोन भी इसका ऑपोजिट कर सकते हैं। ओके, नाउ आंसर द FOLLOWING फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीनिंग क्या होता है इसका? नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। WHERE वेयर डिड द बॉय लिव? लड़का कहाँ रहता था? तो आंसर इज द बॉय लिव्ड इन द विलेज चीचा। बॉय कहाँ रहता था? विलेज चीचा में रहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बॉयज फादर? बॉय के पिताजी क्या करते थे? द बॉयज फादर वॉज अ फेमस आर्टिसन। ओके, बॉय के पिताजी क्या थे? फेमस शिल्पकार थे, मशहूर शिल्पकार थे। वॉट डिड द बॉय सर्च फॉर इन हिज फादर्स वर्कशॉप? लड़के ने अपने पिताजी की वर्कशॉप पे क्या खोजा? द बॉय सर्च्ड फॉर द ट्रेजर, टी आना चाहिए आगे, TREASURE, ट्रेजर इन हिज फादर्स वर्कशॉप। द बॉय सर्च फॉर द ट्रेजर, खजाना उसने खोजना शुरू किया था इन हिज फादर्स वर्कशॉप। हाउ डिड द बॉय अर्न मनी? लड़के ने पैसे कैसे कमाए? द बॉय अर्नड मनी बाय सेलिंग डॉल्स इन बाज़ार। बाज़ार में या मार्केट में डॉल्स को बेचकर बच्चे ने पैसे कमाए। ओके, नाउ व्हाट वाज द ट्रेजर दैट द बॉयज फादर स्पोक ऑफ? लड़के के पिता ने जो ट्रेजर के बारे में बात करी थी, वो ट्रेजर यानी कि खजाना क्या था? द ट्रेजर दैट द बॉयज फादर स्पोक ऑफ वॉज हिज फादर्स वर्कशॉप एंड द आर्ट ऑफ डॉल मेकिंग। उसके पिताजी ने कौन से खजाने के बारे में बात करी थी? उनके खुद के वर्कशॉप के बारे में एंड डॉल मेकिंग की जो आर्ट है उसके बारे में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉम्प्रिहेंशन, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द नेम ऑफ द बॉय वॉज, लड़के का नाम क्या था? तो आंसर इज भगवान दास। ही लिव्ड इन अ विलेज नेम्ड, वो ऐसे कौन से गांव में रहता था? तो आंसर इज चीचा। द बॉयज फादर वॉज अ, बॉयज़ के पिताजी क्या थे? लड़के के पिताजी क्या थे? फेमस आर्टिसन। ओके, मशहूर शिल्पकार थे। द बॉय सर्च्ड फॉर डैश इन हिज फादर्स वर्कशॉप, तो चलिए क्या खोज रहा था बच्चा? ट्रेजर खोज रहा था। ओके, ट्रेजर मीन्स खजाना। द रेडी डॉल्स वर सोल्ड लाइक, जो तैयार बनी बनाई डॉल्स थी वो कैसे बिक जाती थी, कैसे बिक गई? हॉट केक्स यानी कि बहुत फास्ट बिक गई। नाउ ग्रामर इन यूज, fill in the blanks with the correct articles a and the। हमने करेक्ट आर्टिकल a and the के बारे में आपको बताया था। नॉर्मल केस में हम a कहाँ लगाते हैं?
कॉन्सोनेंट्स के आगे, किन के आगे लगाते हैं, कॉन्सोनेंट्स के आगे। और एन कहाँ लगाते हैं, वाउल्स के आगे। आपको पता है वाउल्स इंग्लिश में कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वाउल्स हैं। 5 वाउल्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ आंसर भी लिखे हुए हैं, आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ही वॉज डैश एक्सपर्ट डॉल मेकर। तो यहाँ पर देखिए ई शुरू से, यहाँ पर देखिए ई से शुरू हो रहा है शब्द, है ना, एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट के आगे हमें आर्टिकल लगाना है, तो ई से शुरू हो रहा है, तो ई क्या है, वाउल है, वाउल के आगे हमें लगाना पड़ेगा एन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, एन। ओके, नेक्स्ट वन इज ही वॉज डैश पुअर बॉय। अब पुअर शब्द किससे शुरू हो रहा है, पी से, ये कॉन्सोनेंट है, तो हमें लगाना चाहिए ए आर्टिकल। सो करेक्ट आंसर इज अ पुअर बॉय। डैश बॉय वॉज नेम्ड रवि। हम यहाँ पर रवि, कोई से भी रवि की बात नहीं कर रहे हैं, कोई से भी बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे, स्पेशली जिसका नाम रवि है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक वस्तु के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे द बॉय वॉज नेम्ड रवि। लड़के का नाम क्या था, रवि था। ओके, नेक्स्ट वन इज डैश फ्यू डेज लेटर द बॉय स्टार्टेड वर्किंग। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए अ फ्यू डेज लेटर। ओके, नेक्स्ट वन इज ही बिकेम डैश आर्टिसन। तो अगेन आर्टिशन कहाँ से शुरू होता है, तो हम आपको पता है आर्टिशन कहाँ से शुरू होता है, ए से। तो इसके आगे हमें वाउल है, तो इसके आगे हमें लगाना चाहिए एन, तो हमने लगा दिया यहाँ पर एन। करेक्ट आंसर इज ही बिकेम एन आर्टिसन। ओके, रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। केयरफुली का मीनिंग होता है ध्यान से ये सेंटेंसेस को पढ़िए। आई शैल गो अर्ली, मैं जल्दी जाऊँगा। आई शैल गेट द ट्रेन, मैं ट्रेन पाऊँगा या फिर मुझे ट्रेन मिल जाएगी। अब ये जो दो सेंटेंस हैं, दिस टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड। इनको अगर हम कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हमें लगाना पड़ेगा आगे इफ़। किससे हम इसको कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इफ़ से। तो चलिए कैसे बनाया ये सेंटेंस को, दोनों को कंबाइन कैसे किया है। इफ़ आई गो अर्ली, अगर मैं जल्दी जाऊँगा, है ना। इफ़ आई गो अर्ली, इफ़ का मीनिंग होता है अगर। अगर मैं जल्दी जाऊँगा, आई शैल गेट द ट्रेन, मुझे ट्रेन मिल जाएगी। अगर मैं जल्दी जाऊँगा मुझे ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस में इफ़ का यूज़ करना है। चलिए एक बार एक और एग्जाम्पल है, ये देख लेते हैं। यू विल टेक मेडिसिन, आप मेडिसिन लेंगे। यू विल बी ऑल राइट, आप सही हो जाएंगे। तो चलिए बताइए क्या होगा। इफ़ यू, कैसे लिखेंगे हम, इफ़ यू टेक मेडिसिन, यू सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब लगा देंगे। टेक क्या है, वर्ब है। तो इफ़ यू टेक मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन लेंगे, तो यू विल बी ऑल राइट, आप अच्छे हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से हमें इनके आंसर्स लिखना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर आंसर्स आपको सभी बच्चों के लिए दिए हुए हैं, आप सभी यहाँ से समझकर पहले तो आप सभी बच्चे यहाँ से समझकर लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए यू विल टेक मेडिसिन, यू विल बी ऑल राइट, आप मेडिसिन लोगे आप सही हो जाओगे। अगर आप मेडिसिन लोगे तो आप सही हो जाओगे। तो अगर के लिए हमने लगा दी यहाँ पे इफ़, फिर लगा दिया सब्जेक्ट। इफ़ यू टेक मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगा दीजिए। तो इफ़ यू टेक मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन लेंगे, पीछे का सेंटेंस वैसा का वैसा, यू विल बी ऑल राइट, आप सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज यू विल प्ले वेल, आप अच्छा खेलेंगे। यू विल विन द मैच, आप मैच जीत जाएंगे। तो चलिए बताइए, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप मैच जीत जाएंगे। तो इफ़ लगा दिया हमने। इफ़ यू प्ले वेल, विल हट जाएगा यहाँ से। ओके, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके, और अगर हमने विल लगा दिया तो ये तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं इफ़ के साथ में। ओके, तो चलिए इफ़ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छा खेलेंगे, यू विल विन द मैच, आप मैच जीत जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ही विल मिस द क्लास, ही विल रिपेंट। रिपेंट मतलब पछतावा करना, वो पछतावा करेगा। ओके, वो क्लास मिस करेगा, वो पछतावा करेगा। तो इसका हिंदी में आप कंबाइन करिए इसको हिंदी में,
अगर वह क्लास मिस करेगा तो वो पछतावा करेगा। तो अगर के लिए हमने लगा दिया इफ़ ही मिसेस द क्लास। जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा कैसे होता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में होता है। ओके, तो इफ़ के साथ में अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर मिस में डबल एस है लास्ट में, इसलिए हमने क्या लगा दिए यहाँ पर ई एस लगाया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ग्रामेटिकली भी स्ट्रॉन्ग होना है कि यहाँ पर मिसिस कैसे हो गया, यहाँ तो मिस था। ओके, तो मिस का मिसेस यहाँ पर कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप सभी बच्चों को ग्रामर, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो ग्रामर लेक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ग्रामर लेक्चर यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे तरीके से सीखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। ओके, वहाँ अगर आप सीखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मिसेस क्यों हुआ है। ओके, नाउ इफ़ ही मिसेस द क्लास, अगर वो क्लास मिस करता है, ही विल रिपेंट। रिपेंट का मीनिंग होता है पछतावा करना। नाउ नेक्स्ट वन इज लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं। भगवान दास हैड अ ट्रेजर। भगवान दास के पास खजाना था। वॉट वॉज इट, वो क्या था? राइट इन 5 सेंटेंसेस। 5 सेंटेंसेस में लिखिए, 5 वाक्यों में लिखिए। ओके, तो पहला सेंटेंस हमने लिख दिया, भगवान दास हैड अ ट्रेजर। भगवान दास के पास खजाना था। इट वॉज इन हिज फादर्स वर्कशॉप, वो उसके पिताजी की वर्कशॉप में था। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, ब्रशेस एंड मोल्ड ऑफ मेकिंग डॉल्स। वो कौन से फॉर्म में था, किस रूप में था? वो कलर्स के रूप में था, ब्रश के रूप में था और मोल्ड के रूप में था। ओके, नाउ द ट्रेजर हैड सम रेडीमेड एंड इनकम्प्लीट डॉल्स ऑल्सो। ट्रेजर यानी कि खजाने के अंदर क्या था? रेडीमेड यानी कि तैयार और इनकम्प्लीट डॉल्स थी अंदर। ओके, नाउ ही अर्न मनी बाय मेकिंग एंड सेलिंग डॉल्स। उसने कैसे पैसे कमाए? बनाकर और सेलिंग करके। किसको बनाकर और सेलिंग करके? डॉल्स को बनाकर और सेलिंग करके उसने पैसे कमाए। तो आप सभी बच्चों को भगवान दास के ट्रेजर के बारे में 5 लाइन्स यहाँ पर लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। आप इसके आंसर में इन सभी को लिख सकते हैं। ओके, नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में यानी कि सही सीक्वेंस में आपको इनको क्या करना है? जमाना है, लिखना है। नाउ ही नीडेड मनी, उसको पैसे की ज़रूरत थी। हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए थे यानी कि शांत हो गए थे। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। ही अर्न मनी, उसने पैसे कमाए। ही स्टार्टेड मेकिंग डॉल्स, उसने डॉल्स बनाना शुरू किया। नाउ तो इसका करेक्ट सीक्वेंस यानी कि सही सीक्वेंस क्या होगी? तो सबसे पहले आना चाहिए देयर वॉज अ बॉय, यानी कि ये आना चाहिए नंबर 3। एक लड़का था। हिज फादर डाइड, उनके पिताजी मर गए थे। ही नीडेड मनी, ही नीडेड मनी, उसको पैसों की ज़रूरत थी। ही स्टार्टेड मेकिंग डॉल्स, उसने डॉल्स बनाना शुरू किया। और लास्ट में आना चाहिए ही अर्न मनी, उसने पैसे कमाए। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। आप सभी बच्चों को ये आंसर अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखना है। एक्सरसाइज इज लेट्स डू। चलिए करते हैं। डू मीन्स करना। FIN define any 10 verbs WHICH which have DIFFERENT different, SECOND second and THIRD third, FORMS forms। आपको क्या करना है? ऐसे 10 verbs लेना है जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला है यहाँ पर गो। गो मीन्स जाना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गया। थर्ड फॉर्म इज गॉन। तो चलिए याद करेंगे इसको और बोलते भी जाएंगे। गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट वन इज बी। बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज और थर्ड फॉर्म इज बीन। बी, वॉज, बीन। बी का मतलब होता है होना। बी, वॉज, बीन। नाउ सिंग, सभी बच्चों को पता है गाना। सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग। फोर्थ वन इज स्पीक, बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक,
spoke, spoken. Now next one is swim. Swim, swam, swum. Swim, swam, swum. Next one is throw. फेंकना. Throw, threw, thrown. Throw, threw, thrown. Show, दिखाना. Show, showed, shown. या showed भी हो सकता है. ओके, show, showed, showed भी हो सकता है. सेम. राइट का हिंदी मीनिंग होता है लिखना. राइट, रॉट, रिटन. राइट, रॉट, रिटन. टेक, लेना. इसका सेकेंड फॉर्म होता है टुक एंड थर्ड फॉर्म इज टेकन. टेक, टुक, टेकन. टेक, टुक, टेकन. शेक यानी कि हिलाना. शेक, शुक, शेकन. आप कोई बोतल मेडिसिन की लाते हैं मार्केट से, उसमें लेकर शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि यूज़ करने से पहले आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे, हिलाएंगे. ओके, शेक, शुक, शेकन. शेक, शुक, शेकन. तो आप सभी बच्चों को ये सारे जो वर्ब्स हैं अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है और इनको याद भी करना है. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही. आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.